आप मेरी बात समझिए, ये जो एटीट्यूड है ना, ये बपौती नहीं आती। मैनुअल के पिता ने उसको अस्वीकार कर दिया था कि तुम श्राप हो। बाप ने अस्वीकार कर दिया था, बाप का एटीट्यूड नेगेटिव था। बपौती नहीं आती एटीट्यूड, बपौती नहीं आते विचार। विचार स्वयं से पैदा किए जाते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। आप अपने खानदान में वही कहानी लिखते रहेंगे जो सारे खानदान ने लिखा है, या आप अपनी कहानी अलग लिखेंगे जिसे आने वाली खानदानें पढ़ते रहे, आने वाली पीढ़ियां पढ़ते रहे। ये कोई आदमी आया था साहब इस खानदान में। कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप है भैया। कंपनी वहीं तक जाएगी जहां तक आप इसको लेके जा सकते हैं। कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ही इंप्लॉय होता है। वो इंप्लॉय है नहीं, वो ब्रांड एम्बेसडर है। आपकी इमेज, आपका काम, आपकी चीजें कंपनी का ग्रोथ डिसाइड करेंगी। आप चेंज नहीं होंगे और कंपनी चेंज हो जाएगी, सवाल ही नहीं उठता। आपके अंदर भूख नहीं पैदा होगी और कंपनी बड़ी हो जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना एफर्ट लगाना कंपनी लगा ले, अरे जब तक लोगों के अंदर ये भूख नहीं आएगी कि हमारी कंपनी टॉप पे जाए, हम नंबर 1 पे आए, हमारा कुछ हो, हम टारगेट बनाए, तब तक आप कंपनी कितनी भी टारगेट दे दे, कभी नहीं होगा साहब। खेल तब बदलता है जब एम्प्लॉइज, जब लोग, काम करने वाले लोग अपने से टारगेट लेना शुरू करते हैं, तब खेल बदलता है। लॉस ब्रह्मांड में एक निवेश है। अगर किसी को 1 करोड़ का लॉस हुआ है, मान के चलिए, यानी वो आदमी कम से कम 10 करोड़ का है। वो आदमी 10 करोड़ का है साहब, राइट? शर्त यह है कि वो शहीद ना हो। शर्त यह कि वो पंखा ना खोजे। शर्त यह कि वो डिप्रेशन में ना चला जाए। अगर आपका 1 करोड़ का लॉस हुआ है भैया, आदमी आप 100 करोड़ के आदमी हैं, आप 10 करोड़ के आदमी हैं, आप फालतू का डर रहे हैं। जिस आदमी का 10 करोड़ का लॉस हुआ, आप 100 करोड़ का आदमी है, वो फालतू का रो रहा है वो। और ये 10 करोड़ लॉस नहीं है, 10 करोड़ अपने यूनिवर्स में। और मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जो ब्रह्मांड को देंगे वो आपको ज्यादा करके रिटर्न। आपने 10 करोड़ दिया है, वो 100 करोड़ की तैयारी करके बैठा है। जिंदा रहिए, जिंदा रहिए, राइडा। साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था। कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था। रहा राक्षसी। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं। महादेव भी आ जाए तो अपना फायदा उठाऊंगा, लेकिन जैसा हूं, जो हूं, वही रहूंगा। मैं अपनी सोच, जो इंसान अपनी सोच बदलने के लिए तैयार ना हो, उसको साक्षात महादेव भी नहीं बदल सकते। तुमसे कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो, और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन कैसे खराब चल रहा है। खोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इन लोग का धंधा है, इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो, एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो, हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया, उसको हिटलर का जैसे एग्जाम्पल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे। शराब जाती इंसान दार्शनिक हो जाता, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन ये संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। जहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं
कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है। हम इसको नाप के दिखाएंगे। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, दो माइंडसेट होता है। एक, मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा, राइट। ये एक अलग माइंडसेट है, डिफरेंट माइंडसेट। दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए आपको दूसरे की तरफ होके सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस जगह पे रहता तो मैं कैसा महसूस कर रहा होता। जे बस इतना ही कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप में आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बात को सच में समझ पाए, तो इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं यहां रहता तो क्या सोचता, अगर मैं इस जगह पे होता, इसकी जगह पे मैं होता, तो मुझे कैसा महसूस होता। यही एक इंसान को समझा देता है कि क्या मुझे अब अगला एक्शन लेना है। अगर कोई मुझसे ऐसी बात करता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना था। अगर कोई मुझे ऐसे डांटता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना होता। अगर कोई मुझ पे ऐसे चिल्लाता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना होता। अगर कोई मुझे ऐसी गाली देता तो मुझे कैसा लगता, यही समझना होता। अगर मैं ऐसी तकलीफ में होता तो मेरी मनस्थिति क्या होती, क्या मैं काम कर पाता, यही समझना होता है। जब इंसान अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना, समझना और महसूस करना सीखता है तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। दो गेम है, आपने खेले होंगे जिंदगी में, दो गेम है, बहुत गौर से सुनिए। एक है चेस, शतरंज खेला आपने, खेला कभी शतरंज? शतरंज एक ऐसा खेल है जहां सामने वाले की स्थिति आपके सामने स्पष्ट होती है। सामने वाला का स्टेटस क्या है वर्तमान में, वो आपकी आंखों के सामने होता है। उसका घोड़ा किधर है, उसका ऊंट किधर है, उसका मंत्री किधर है, रानी किधर है, सिपाही किधर है, सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है कि सामने वाला किधर है, क्या है, सब कुछ। इसको कहते हैं शतरंज। लेकिन एक होता है ताश। ताश खेला कार्ड, पता ही नहीं चलता कि सामने वाले के पास है क्या, राइट। आप फेंकेंगे और वो क्या फेंकने वाला है ये आप नहीं जानते साहब। जिंदगी शतरंज नहीं है साहब, जिंदगी ताश का खेल है, राइट। लाइफ के पास क्या है, राइट। लाइफ आपके पास क्या है, आप फेंक तो रहे, लाइफ क्या फेंकने वाली आपको पता ही नहीं। जिंदगी बिल्कुल ताश की तरह है साहब, धंधा बिल्कुल ताश की तरह है, व्यापार बिल्कुल ताश की तरह है। मार्केट किधर जाएगी, क्या हो जाएगा, नो वन नोस, राइट। जब आप जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में भी अपने मन को शांत रख पाते हैं, पॉजिटिव रख पाते हैं, और उस समय भी आपके विचार विचलित नहीं होते हैं, उस समय भी आपके दिमाग में सकारात्मक विचार ही आ रहे हैं, तो आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप कोई बहुत बड़े मास्टर खिलाड़ी बनने वाले अपने काम के, राइट। आप चाहते हैं ना कुछ अच्छा जिंदगी में करना चाहते हैं, राइट, बढ़िया करना चाहते हैं। देखो यार, जिंदगी का क्या मतलब है, जिंदगी के दो ही चीज है ना जिंदगी में, काम और आराम, काम और आराम, काम और आराम, दैट्स इट, राइट। और कुछ बता दो, काम आराम, काम आराम, काम, और कुछ बता दो, कुछ बताओ, और चलो बताओ, आप 1 मिनट दिया आपको, बताओ कुछ। काम आराम, काम आराम, और कुछ बताओ। है नहीं कुछ और जिंदगी में, है ही नहीं। या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम, या तो काम है या तो आराम है। आराम की ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी को। कोई ट्रेनर आया आज तक आपके पास जो ये सिखाने आया कि कैसे आराम करना है, हाउ टू रेस्ट।
हाउ टू स्लीप। हाँ, पैदाइशी है हमारे अंदर। तो किस चीज के लिए आए? काम। कौन आदमी खुश नहीं है जिंदगी से? आराम काम, आराम काम। जब आप आराम करते हैं तो ऐसे भी आपको टेंशन नहीं होगा। जब आप सोते हैं थोड़े आपको टेंशन होगा कि ईएमआई गया कि नहीं गया, ये होगा या नहीं होगा, टारगेट अचीव होगा या। अरे जब सो रहे हो तो घंटा कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से सो रहे। जगने के बाद जब आपका तब होगा ना सब कुछ। तो काम है या तो आराम है। जो इंसान काम में बेईमान है वो कभी खुश नहीं रह पाएगा।